नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। पेश है सिरसा जिला की 10 बड़ी खबरें। 3200 रुपये की सट्टा राशि के साथ काबू। शहर डवाली थाना पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान मंडी डवाली क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर सट्टा खाईवाल करते एक युवक को 3200 रुपये की राशि के साथ किया काबू। पकड़े गए युवक की पहचान राकेश कुमार के तौर पर निवासी वार्ड नंबर 4 के तौर पर हुई। पुलिस ने युवक के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। एक सप्ताह में मास्क न पहनने वालों पर यातायात पुलिस ने कसा शिकंजा। बिना मास्क बाहर निकलने वालों के काटे गए चालान। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की मुहिम में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग प्रशासनिक हिदायतों को नहीं मानते, जिनके खिलाफ यातायात पुलिस ने नब प्रशासन सख्त हो गया है। पिछले एक सप्ताह के भीतर बिना मास्क बाजार में घूमने वाले 150 ग्राहकों पर यातायात पुलिस ने नब प्रशासन ने चालान काटे हैं, जिनमें से 75,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। और इस कड़ी में ये सिलसिला अब जारी रहेगा, जहां पर बिना मास्क बाहर निकलने वालों के खिलाफ है वो चालान काटे जाएंगे। कंगनपुर और डवाली में जहरीले पदार्थ के सेवन से 2 लोगों की मौत। जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर जहरीले पदार्थ के सेवन से एक व्यक्ति व एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। पहले मामले में कंगनपुर निवासी 60 वर्षीय की मानसिक परेशानी के चलते अपने ही घर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और परिजनों ने उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। दूसरे मामले में डवाली के वार्ड नंबर 7 में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने मानसिक परेशानी के चलते जहरीला पदार्थ लिया, जहां पर उसकी भी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उमस और गर्मी ने किया बेहाल। सप्ताह राहत की नहीं उम्मीद। पारा 40 के पार। गर्म हवाओं ने तापमान को बढ़ा दिया है। वहीं पर अब जहां पर पारा 40 के पार जा पहुंचा है, हवा की दिशा बदलने से उमस व चुभने वाली गर्मी भी अब अत्यधिक जानलेवा साबित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी एक सप्ताह तक मौसम का हाल एक जैसा ही रहेगा और लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। तापमान की बात करें तो जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री व न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा। वहीं दिन में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती रही। 2 बच्चों सहित महिला व एक युवती लापता। गांव से एक महिला अपने 2 बच्चों सहित व एक सिरसा से एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होगी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस ने शिकायत में महिला के पति के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करते हुए उसकी पत्नी व दोनों बच्चों पर घर से लापता होने की शिकायत के उक्त कार्रवाई शुरू की है। और साथ में एक अन्य युवती के लापता होने के मामले में भी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। अधूरी सूचना देने पर प्रिंसिपल और बीईओ पर 25,000 रुपये का जुर्माना। आरटीआई अधूरी सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने की थी कार्रवाई। शहर के राजकीय मॉडल सांस्कृतिक स्कूल के प्रिंसिपल व शिक्षा अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25,000 रुपये जुर्माना ठोका है। आरटीआई के तहत स्कूलों की ओर से आधी अधूरी सूचना आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करवाएगी। सूचना आयुक्त ने जुर्माना राशि प्रिंसिपल और खंड शिक्षा अधिकारी से आधी यानी 12,500 रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के मुताबिक उसने अनाज मंडी स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य से स्कूल के स्वीपर सह चौकीदार के बारे में जानकारी मांगी थी। लेबर नहीं मिली तो डीएसआर से की धान की रुपाई। उपमंडल में धान की रुपाई का काम शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों को न मिलने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते किसानों ने अपने खेतों में कुछ रकबा डायरेक्ट मशीन से ही बिजाई कर लिया है, जबकि रुपाई के कार्य पर भी खुद किसान परिवार लगे हुए हैं। राजस्थान किनार और भाखड़ा मेन ब्रांच नहर किनारे वाले रकबा में धान उत्पादक किसानों ने धान लगाने का काम तेजी से शुरू किया। लेबर नहीं मिलने पर किसानों ने रुपाई पूरी होने पर देरी की चिंता सता रही है। ऐसे में चलते किसानों ने परिवार खुद ही सीमित रुपाई मजदूरों के साथ धान रुपाई पूरी कर रहे हैं। इसके चलते गांव में काफ़ी किसानों ने मशीन से सीधे धान बिजाई के ट्रायल भी लगाने शुरू किए हैं। ढानी में बैठ ऑनलाइन पढ़ा सके शिक्षक ने बच्चों को ही कर दिया मोबाइल गिफ्ट के तौर पर दान। घर से ही पढ़ाओ अभियान तभी कारगर साबित होगा जब बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। गांव अबूबशहर के ढानी गुरु नानक में बनी पाठशाला में कार्यरत शिक्षक संजीव बिश्नोई की एक बेमिसाल एक ऐसी प्रेरणा सामने आई, जहां पर मोबाइल गिफ्ट किया है बच्चे को, जिसकी सहायता से 5 ढानियों के 8 बच्चे हर रोज लाइव क्लास लगा रहे हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को लैपटॉप व स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान करे सरकार। शिषपाल केरवाला ने उठाई मांग। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में अगस्त माह तक स्कूल बंद है। ऐसे में ऑनलाइन
पद्धति में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, जहां पर निःशुल्क लैपटॉप या स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उक्त मांग को लेकर कालांवाली से विधायक शिषपाल किरवाला ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में देश कोरोना महामारी की चपेट में, ऐसे में केंद्र व प्रदेश सरकार इस पर नियंत्रण पाने में जुटी है, तो मार्च से स्कूल बंद है। अब बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पर जोर तो दिया है, लेकिन चिंतन का विषय यह है कि बच्चों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। इनेलो का जनाधार लगातार बढ़ रहा, आए दिन दूसरे दलों के नेता व कार्यकर्ता इनेलो में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। सिरसा के डबवाली रोड स्थित इनेलो जिला कार्यालय में इलाहाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में विभिन्न दलों के नेताओं ने इनेलो में शामिल होने की घोषणा की। डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने किया द पार्क फॉर पीपल्स का निरीक्षण। विधायक अमित सिहाग तथा वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह ने सिरसा रोड स्थित नंदीशाला पहुंचे व द पार्क फॉर पीपल्स का निरीक्षण किया। पार्क का निरीक्षण कर संस्था के प्रोजेक्ट चेयरमैन के साथ उन्होंने बताया कि सामाजिक सहभागिता से संस्था पार्क विकसित कर रही है। करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करने की संभावना है, जहां पर विधायक ने कहा कि पार्क निर्माण में वे सहयोग करेंगे और कोरोना काल में इलाके की सामाजिक संस्थाओं ने जो कार्य किया है उसके वे कायल हैं। डबवाली में मिले 2 कोरोना के पॉजिटिव केस, जहां पर डबवाली के वार्ड नंबर 14 व 21 में एक कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट व बफर जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वार्ड नंबर 14 में गली में सतीश के घर, करियाना स्टोर से मलकीत सिंह के घर तक व कोचिंग सेंटर से लेकर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व वार्ड नंबर 14 के क्षेत्र को भी बफर जोन घोषित किया गया है। कोरोना संकट में झूठी उपलब्धियों का प्रचार करना शर्मनाक। कुमारी सैलजा। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा पहुंची और कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में जिस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, क्या यह रैलियों करने का उचित समय है? भारतीय जनता पार्टी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा क्या किया कि उन्हें उल्लेख करने के लिए वर्चुअल रैली की आवश्यकता पड़ी? ऐसे संकट में रैली को करने का ख्याल केवल भाजपा को ही आ सकता है, क्योंकि वह जनहितैषी नहीं, जन विरोधी सरकार। अगर आपने YouTube पर तेज राणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।